Narayan Patel once again. I welcome you all into your Patel's Academy of English. लास्ट क्लास में दैट इज़ डे 3 में हम डिस्कशन किए थे इंग्लिश लेटर्स एंड साउंड के बारे में. वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड लाइक वावल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड. तो फिर वावल में दो टाइप का उसके बारे में डिस्कशन किए थे. एक तो था आपका मोनोप्थोंग और दूसरा था आपका डिप्थोंग. तो इस क्लास में हम हमारा जो साउंड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो आज हम डिस्कशन करेंगे द इंग्लिश साउंड्स और फोनीम. तो व्हाट इज़ फोनीम और इंग्लिश साउंड क्या होता है. जैसे कि अपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि साउंड सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज, तो इसको फोनीम कहा जाता है. जैसे कि आ गया, ई, ऊ, ये सबको फोनीम कहा जाता है या आपका इंग्लिश का साउंड कहा जाता है, अल्फ़ाबेट का साउंड कहा जाता है. अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग आपका फोनीम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोनीम होता है. जैसे कि अगर हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमारा 44 फोनीम्स होता है. हम डिस्कशन किए थे कि आपका 22 वावल्स होता है एंड 24 तो कॉन्सोनेंट होता है. फिर वावल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोप्थोंग एंड डिप्थोंग. उसी तरह आपका हिंदी में 46 तो फोनीम होता है. दैन तमिल में 41, कन्नड़ में 47 एंड उड़िया में 52 तो साउंड होता है. ये जो साउंड होता है सब में कुछ सिमिलरिटी होता है और कुछ डिफरेंसेस भी होता है. जैसे कि बात कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके. जैसे कि मान लीजिए एक तो वर्ड है स्पॉट. यहाँ पे जो साउंड है प आ रहा है, स्पॉट, प साउंड. उसी तरह और एक तो वर्ड लेते हैं POT, दैट इज कॉल्ड द पॉट. तो यहाँ पे प एंड फ का साउंड आ रहा है. उसी तरह अगर हिंदी का बात करते हैं तो PAL, इसको पल. उसी तरह PHAL, इसको फल कहा जाता है. तो प एंड फ साउंड. तो प का यहाँ पे वेरिएशन आता है. यहाँ पे प का वेरिएशन आ रहा है. एक तो आता है प आपका और दूसरा आपका आता है फ. तो प का वेरिएशन है. नेक्स्ट में इसको हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा एलाबोरेटली. तो हम अभी उसका नेक्स्ट फेज का डिस्कशन करेंगे जिसको अपने एलोफोन्स बोलते हैं. तो व्हाट इज़ एलोफोन्स. एलोफोन्स क्या होता है. कोई भी एक तो साउंड का या फोनीम का एक वेरिएशन होता है. एक्चुअली वेरिएशन तो नहीं बोल सकते. अगर आपका फोनीम अलग अलग जगह पे होता है तो उसका साउंड अलग अलग होता है. जैसे एक तो एग्जांपल ले जाते हैं. जैसे आपका एक तो वर्ड है लव, LOVE. यहाँ पे जो साउंड है ल से स्टार्ट हो रहा है, ल. तो यहाँ पे जो ल है थोड़ा सा हैवी आ रहा है. और एक तो वर्ड लेते हैं उल, WOOL. यहाँ पे जो L का साउंड है थोड़ा सा लाइट आ रहा है. तो सेम ल साउंड है लेकिन एक जगह पे स्टार्टिंग में हैवी आ रहा है और एक जगह पे मतलब एंड में थोड़ा सा लाइट आ रहा है. जैसे कि लव, ल. और उसी तरह उल जो सेकंड वाला में वो जो ल का साउंड है थोड़ा सा लाइट वर्जन में आ रहा है. तो इसको कहा जाता है एलोफोन्स. सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोनीम्स. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे आपका सिलेबल. द यूनिट ऑफ साउंड एट द नेक्स्ट हायर लेवल देन द फोनीम इज कॉल्ड द सिलेबल. तो सिलेबल क्या होता है. तो फोनीम से थोड़ा सा हायर वर्जन होता है सिलेबल. सेकंड में इसको बोला जाता है ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द सिलेबल, इट इज सर्टेनली नॉट सो टू आइडेंटिफाई सिलेबल कंस्टिट्यूटिंग ए गिवन वर्ड. सिलेबल को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इसको फाइंड आउट करना एक वर्ड में वो थोड़ा सा ईजी है. द सिलेबल इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन स्पीच साउंड. तो सिलेबल में क्या होता है, एक से ज़्यादा साउंड होता है. इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. द वावल फॉर्म्स इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स एंड इज ओब्लिगेटरी वेयर एज द कॉन्सोनेंट इज ऑप्शनल. तो ये आपका सिलेबल में जो मेन पार्ट होता है या जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है हम उसको वावल बोलते हैं. और ऑप्शनल पार्ट होता है जो कि कंपलसरी नहीं है, मतलब यूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो आपका कॉन्सोनेंट है. The structure of a typical English syllable is C03V C024, where C stand for the optional consonant element and V stand for the obligatory vowel element. यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे. यहाँ का जो स्ट्रक्चर है कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट जो है वर्ड में
वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बीच में रहेगा आपका वावल साउंड, और राइट साइड में आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है। कहने का मतलब है लेफ्ट साइड में आपका 0 से 3 बीच में वावल साउंड रहेगा, एंड राइट साइड में जो आपका कॉन्सोनेंट है वो 0 से 4 हो सकता है। अब आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेबल। तो सिलेबल भी अलग अलग टाइप का होता है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब है मतलब एक ही सांस में हम उसको वर्ड को बोल देते हैं, जैसे कि रैट। तो जैसे हम रैट बोलते हैं उसमें पार्ट नहीं है, रैट मतलब सडनली एक ही बार में वो निकल जाता है। उसी तरह और एक वर्ड है रीडीम, इसमें 2 पार्ट है, एक है री और दूसरा है डीम। तो ये है 2 सिलेबल आपका। उसी तरह आपका थर्ड वाला है ह्यूमनिस्ट, यहाँ पे 3 सिलेबल है। ह्यू एक तो हो गया, म एक तो हो गया और नीस्ट एक तो हो गया। दिस इज द 3 सिलेबल। नेक्स्ट आ गया आपका डी जे ने रेट, दिस इज 4 सिलेबल। डी 1 हो गया, जी हो गया आपका 2, नी हो गया आपका 3 एंड रेट हो गया आपका 4 सिलेबल। सो दिस इज डी जैन रेट 4 सिलेबल। नेक्स्ट नंबर 5 आ गया आपका 5 सिलेबल, जिसमें कि आपका है ई लेक ट्री सी टी। नंबर 6 आ गया आपका 6 सिलेबल, जिसका है कैरेक्टराइजेशन। सो सिंपली वी से कैरेक्टराइजेशन। तो दीज आर ऑल सिलेबल, ये सब सिलेबल है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 1 सिलेबल का वर्ड होता है, 2 सिलेबल का, 3 सिलेबल का, 4 सिलेबल का, 5 सिलेबल का, 6 सिलेबल का। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ 2 सिलेबल। आगे देखते हैं कि ये सिलेबल है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, डिटेल उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, with the help of the symbol V and C representing the vowel and the consonant element respectively, we can analyze the structure of the different kind of syllable। तो हम यहाँ पे syllable के बारे में डिस्कशन करेंगे, different type of syllable के बारे में, जो कि जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर V and C, V for vowel and C for consonant। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है वो होता है V का। जैसे देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वन, हम इसको I पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है आपका ए, हम इसको अ पढ़ते हैं या ए पढ़ते हैं, दोनों में से कोई भी कहा जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कहीं पे उसको लाइट अ कहा जाता है और कहीं कहीं पे ए कहा जाता है। थर्ड वाला आपका आ गया आ। फोर्थ वाला आ गया आपका ईयर साउंड, हेयर। तो ये आपका हो गया वावेल, यहाँ पे सिर्फ आपको वावेल ही मिलेगा। दिस इज द टाइप 1। अब हम आगे देखते हैं टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है V प्लस C है। तो फर्स्ट वाला आपका वावल साउंड होगा एंड सेकंड वाला आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो हमारा जो वर्ड है वो है N। तो पहले आ गया हमारा वावल साउंड अ और उसके बाद कॉन्सोनेंट आ गया न, तो N। इसको हम अन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आपका ASS, एस। तो ए आ गया आपका वावल साउंड एंड डबल एस है, सिंगल साउंड आएगा, तो दैट इज एस। उसी तरह ए आपका वावल साउंड, डबल एल है तो ल साउंड आएगा, दैट इज ऑल। देन आपका आइस, आई आ गया आपका वावल साउंड एंड CE, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज आइस। ये आपका आ गया टाइप 2। टाइप 2 में पहले आता है वावल एंड सेकंड में आपका आता है कॉन्सोनेंट साउंड। टाइप 3 में देखते हैं। टाइप 3 में इसका उल्टा है, पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड आएगा फिर आपका वावल साउंड आएगा। तो जैसे कि NO, नो आपका N हो गया आपका कॉन्सोनेंट एंड O हो गया आपका वावल, सो दैट इज नो। द सेम वे लॉ, L आपका हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, ए आपका हो गया वावल साउंड। तो यहाँ पे जो AW है वो वावल साउंड ही कर रहा है, जैसे कि लॉ, तो AW आपका वावल साउंड आ रहा है। उसी तरह SAW, S आपका आ गया कॉन्सोनेंट साउंड एंड AW आपका आ गया वावल साउंड, दैट इज द सॉ। इन द सेम वे आपका जो SEA, C है, तो स आपका आ गया कॉन्सोनेंट साउंड एंड EA आ गया आपका वावल साउंड, दैट इज C। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट टाइप 4 में, 5 में क्या है। टाइप 4 में आपका है जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CVC है। तो फर्स्ट आएगा आपका कॉन्सोनेंट, फिर आएगा वावल,
फिर आएगा कॉन्सोनेंट। तो जैसे कि सी आ गया कैन, कैन में सी आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ए आ गया आपका वावल साउंड एंड एन आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। सो सी ए एन कैन। लाइक दैट बी ओ एस एस, बी आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ओ आ गया आपका वावल साउंड एंड एस एस मतलब सिंगल स साउंड, ये आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। सो दैट इज द बॉस। द सेम वे गर्ल, गर्ल में जी आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, आई आ गया आपका वावल साउंड, आर एल आपका आ गया कॉन्सोनेंट साउंड गर्ल। तो यहाँ पे जो आर एल है वो सिंगल साउंड में काउंट हुआ है। उसी तरह लेट, लेट में जो आपका एल है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ई है आपका वावल साउंड एंड टी आ गया आपका वावल साउंड। सो दैट इज लेट। सो स्ट्रक्चर सी वी सी। उसके बाद आ जाते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सी सी वी मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड वावल। तो पहला दो लेटर कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब पहला दो साउंड कॉन्सोनेंट आएगा एंड लास्ट वाला जो साउंड है आपका वावल आ गया। जैसे कि प्ले, पी आपका हो गया कॉन्सोनेंट, एल आ गया आपका कॉन्सोनेंट, ए वाई ये साउंड एक ही है तो इसीलिए इसको वावल पकड़ा गया है। जैसे कि पी एल ए वाई प्ले, तो प साउंड आया, ल साउंड आया एंड ए साउंड आया। सो दैट इज अ वावल साउंड लास्ट वन। उसी तरह सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, सी आपका कॉन्सोनेंट, आर आपका कॉन्सोनेंट, ओ डब्ल्यू वावल साउंड। सो दैट इज क्रो, ओ साउंड आ रहा है। उसी तरह आपका एस एल ए वाई, एस आपका कॉन्सोनेंट साउंड, एल आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ए वाई आपका वावल साउंड। सो दैट इज स्ले। देन आ गया आपका सी आर वाई, सी आपका कॉन्सोनेंट साउंड, आर आपका कॉन्सोनेंट साउंड एंड वाई आपका आ गया वावल साउंड। दैट इज अ क्राई। सो वाई है लेकिन आपका साउंड आ रहा है आई साउंड। सो दिस इज टाइप 5। अब आ जाते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 में आपका स्ट्रक्चर जो है सी 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 भी मतलब 3 तो कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वावल है। जैसे कि स्ट्रॉ, एस हो गया कॉन्सोनेंट, टी हो गया कॉन्सोनेंट, आर हो गया कॉन्सोनेंट, ए एंड डब्ल्यू ये आपका वावल साउंड आ रहा है। सो दैट इज स्ट्रॉ। द सेम वे एस हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, पी आ गया कॉन्सोनेंट साउंड, आर आ गया कॉन्सोनेंट साउंड और ए वाई आ गया आपका वावल साउंड। सो दैट इज स्प्रे। उसी तरह आपका एस आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, पी आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, आर आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड एंड डबल ई आपका आ गया वावल साउंड। सो दैट इज स्प्री। इन द सेम वे एस आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, सी आ गया कॉन्सोनेंट साउंड, आर आ गया कॉन्सोनेंट साउंड एंड ई डब्ल्यू ये आपका आ गया वावल साउंड। सो दैट इज स्क्रू। ये हो गया आपका टाइप 6। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप 7। टाइप 7 का जो स्ट्रक्चर है वो है सी 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 वी सी मतलब 3 कॉन्सोनेंट आगे है, उसके बाद बीच में आपका वावल है, फिर लास्ट में आपका एक ही कॉन्सोनेंट है। सेंटेंस वर्ड देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रीम, एस टी आर ई ए एम, एस टी आर ये आपका 3 हो गया कॉन्सोनेंट, बीच में है आपका ई ए ये आपका वावल है एंड एम आ गया आपका कॉन्सोनेंट। सो स्ट्रीम थोड़ा सा लंबा होता है। नेक्स्ट आ गया आपका स्ट्रीट, एस टी आर 3 कॉन्सोनेंट हो गए, डबल ई वावल हो गया एंड टी आ गया आपका कॉन्सोनेंट। सो दैट इज स्ट्रीट। नेक्स्ट वर्ड एस पी आर 3 कॉन्सोनेंट, यू आ गया आपका वावल एंड सी ई आ गया आपका स साउंड कॉन्सोनेंट। दैट इज स्प्रूस। तो यहाँ पे यू आपका वावल साउंड है एंड जो सी ई है, सी ई यहाँ पे आपका स साउंड आ रहा है लाइक योर स्प्रूस। लास्ट वर्ड एस पी आर आपका कॉन्सोनेंट आ गया, ए आ गया आपका ए डब्ल्यू आ गया आपका वावल साउंड एंड एल आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। दिस इज स्प्रॉल। तो यहाँ पे ए डब्ल्यू आपका वावल साउंड में काउंट हो रहा है। तो दिस इज टाइप 7। अब आ जाते हैं टाइप 8 में। तो यहाँ पे 8 एंड 9 देख सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आगे में क्या है, 3 कॉन्सोनेंट है, बीच में एक वावल है, उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट है। वर्ड में आ जाते हैं स्ट्रेंज, एस टी आर 3 कॉन्सोनेंट हो गया, ए हो गया आपका वावल, एन जी एन उसके बाद जी ई साउंड आ गया, ये जी आपका आ गया कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद आ गया आपका स्ट्रैंड, एस टी आर कॉन्सोनेंट, ए वावल, एन डी कॉन्सोनेंट। सो दैट इज स्ट्रैंड। इन द सेम वे sprained,
एस पी आर 3 कॉन्सोनेंट हो गया, ए आई आपका हो गया वावल, एन देन ई डी आ गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज प्रेन्ड। लास्ट वाला है स्क्रीम्ड, एस सी आर 3 कॉन्सोनेंट आ गया, देन ई ए आपका आ गया वावल साउंड, एम आ गया आपका फर्स्ट कॉन्सोनेंट राइट साइड का, और ई डी आ गया आपका सेकंड कॉन्सोनेंट, सो दैट इज स्क्रीम्ड। ये आ गया आपका टाइप 8 वाला खत्म। अब देखते हैं टाइप 9 में क्या है। उसका स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में 3 कॉन्सोनेंट है, बीच में वावल एक तो है, फिर राइट साइड में 3 कॉन्सोनेंट है, जैसे कि स्ट्रैंड्स, जैसे आपका आ गया एस टी आर 3 कॉन्सोनेंट, बीच में ए आ गया आपका वावल साउंड, और राइट साइड में एन डी एस 3 कॉन्सोनेंट, सो दैट इज स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट वाला है आपका स्ट्रेंथ्स, एस टी आर आ गया 3 कॉन्सोनेंट, बीच में आया है आपका एक वावल ई, उसके बाद एन जी टी एच एस, तो एन जी एक तो साउंड है, टी एक तो साउंड है, और टी एच एक तो साउंड है, एस एक तो साउंड है। तो यहाँ पे एस टी आर 3 कॉन्सोनेंट लेफ्ट साइड का, ई आ गया आपका वावल, देन एन जी आ गया एक तो राइट साइड का फर्स्ट कॉन्सोनेंट, फिर टी एच आ गया कॉन्सोनेंट, फिर एस आ गया कॉन्सोनेंट, सो दैट इज स्ट्रेंथ्स। तो दिस इज टाइप 9। अब देखते हैं टाइप 10 एंड 11। टाइप 10 का जो है स्ट्रक्चर वो है वी सी सी सी, मतलब एक तो वावल उसके बाद 3 कॉन्सोनेंट। यहाँ पे एम्स देख सकते हैं सेकंड पार्ट, तो मेरा ई हो गया वावल, देन एम हो गया मेरा कॉन्सोनेंट, पी हो गया मेरा कॉन्सोनेंट, टी हो गया मेरा कॉन्सोनेंट, और एस हो गया मेरा कॉन्सोनेंट। यहाँ पे एक्चुअली एम्स, तो एम्स जो आ रहा है तो पी थोड़ा सा साइलेंस आ रहा है, एम्स। लास्ट वाला है टाइप 11, उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है सी वी सी 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 सी, मतलब लेफ्ट साइड में एक कॉन्सोनेंट, फिर वावल, फिर 4 तो कॉन्सोनेंट। वर्ड है आपका टेम्प्स, टी हो गया मेरा फर्स्ट कॉन्सोनेंट, देन ई आ गया मेरा फर्स्ट वावल, उसके बाद राइट साइड में एम पी टी एस, ये 4 तो कॉन्सोनेंट। उसी तरह लेफ्ट साइड में टी आ गया मेरा फर्स्ट कॉन्सोनेंट, देन ई आ गया वावल, देन उसके बाद एक्स टी एस, ये हमारा 3 तो कॉन्सोनेंट। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अलग है बट साउंड हमारा सेम टाइप का है। तो यहाँ पे हम लेटर का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे साउंड के बारे में बात करें, इसीलिए यहाँ पे एक्स टी एस होने के बावजूद भी यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट का साउंड है वो 4 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप 12। टाइप 12 का जो स्ट्रक्चर है सी सी वी सी 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 सी, तो लेफ्ट साइड में 2 कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर राइट साइड में 4 तो कॉन्सोनेंट है। हमारा वर्ड हो गया 12, तो टी डब्ल्यू आ गया मेरा 2 तो कॉन्सोनेंट लेफ्ट साइड का, ई आ गया मेरा वावल, उसके बाद 4 तो कॉन्सोनेंट आपका आ गया एल एफ टी एच एस, तो एल एफ 2, टी एच 1, एन एस और 1, तो ये आ गया टोटल 4 कॉन्सोनेंट, तो दैट इज 12। टाइप 13, इसका जो स्ट्रक्चर है सी सी बी सी सी सी, तो लेफ्ट साइड में 2 कॉन्सोनेंट वावल, उसके बाद फिर राइट साइड में 3 कॉन्सोनेंट। वर्ड आ गया मेरा स्टंट्स, एस टी 2 कॉन्सोनेंट, यू आ गया मेरा वावल, एन टी एस 3 कॉन्सोनेंट, सो स्टंट्स। देन आ गया मेरा ब्रांड्स, बी आर मेरा 2 कॉन्सोनेंट, ए आ गया वावल, एन डी एस ये मेरा हो गया 3 कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे जो ड साउंड है, अगर ड होता है तो एंड में अगर एस होगा तो ये साउंड होता है ज साउंड, लेकिन लाइक ब्रांड्स, हम उसको ब्रांड्स नहीं बोलेंगे। एंड में एस है लेकिन हम इसको बोलेंगे ज साउंड, क्योंकि उसके आगे डी एस के आगे ड है, तो ड को जो उसको वॉइस्ड साउंड कहा जाता है। वॉइस्ड का मतलब जब अपने एक अल्फ़ाबेट बोलेंगे तो वो वॉइस जो होता है हमारा वोकल कॉर्ड वो वाइब्रेट होता है। अगर मैं बोलूँगा ड तो ये वाइब्रेट होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं वॉइस्ड। लेकिन मैं अगर बोलूँगा स या दूसरा अगर बोलता हूँ लेटर बोलता हूँ तो उसमें मेरा जो गला है वाइब्रेट नहीं होता है। तो अगर वाइब्रेट होता है तो हम उसको वॉइस साउंड बोलते हैं, अगर वाइब्रेट नहीं होता है तो हम उसको वॉइसलेस बोलते हैं।
तो यहाँ पे ड जो साउंड है ये वॉइस्ड है, इसीलिए उसके बाद जो साउंड आता है एस का ज आता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्रांड्स। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ट्रंक्स, टी आर मेरा हो गया 2 कॉन्सोनेंट, यू आ गया मेरा वावल, देन राइट साइड में एन के एस 3 कॉन्सोनेंट, सो दैट इज ट्रंक्स। उसके बाद एस टी ए एन डी जेड, यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आ गया डी एस, तो ये साउंड आएगा ज साउंड, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड्स। तो एस टी 2 कॉन्सोनेंट, ए वावल, एन डी एस 3 कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया हमारा टाइप 13 कंप्लीट। अभी अपने देखते हैं टाइप 14 एंड 15। 14 में क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर सी सी वी सी सी, मतलब लेफ्ट साइड में 2 कॉन्सोनेंट, बीच में एक वावल, राइट साइड में 2 कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल हो गया बी आर ए टी एस, बी आर 2 कॉन्सोनेंट, ए हो गया बीच में वावल, टी एस राइट साइड का 2 कॉन्सोनेंट, सो दैट इज ब्रैड्स। नेक्स्ट वर्ड है सी आर ए टी ई एस, सी आर 2 कॉन्सोनेंट, ए हो गया वावल बीच का, देन टी ई एस एक साउंड है, सो दैट इज क्रेट्स। तो यहाँ पे टी एक साउंड है, ई एस एक तो साउंड है। नेक्स्ट है हमारा स्पेंस, एस पी 2 कॉन्सोनेंट साउंड, ए आ गया मेरा वावल, एन एस 2 कॉन्सोनेंट, सो दैट इज स्पेंस। यहाँ पे साउंड हमारा जो है न का, न भी हमारा वॉइस साउंड है, अगर मैं न बोलता हूँ तो मेरा जो वॉइस है वो वाइब्रेट होता है, सो दैट इज एन ही, एन भी हमारा वॉइस साउंड है। तो उसके बाद अगर एन के बाद सौ आता है तो वो जेड साउंड आएगा, ना कि एस साउंड आएगा, तो इट इज स्पेंस नॉट स्पेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैक्स, एस एन 2 कॉन्सोनेंट, बीच में एक वावल ए, देन सी के एस, सी के एक वर्ड है एंड एस एक, सॉरी सी के एक लेटर है एंड एस एक लेटर है, मतलब यहाँ पे सी के एक साउंड है, तो दैट इज स्नैक्स। तो सी के जो सी के है मेरा क साउंड आ रहा है, ओके, तो सी के यहाँ पे क साउंड आ रहा है, तो दैट इज स्नैक्स। नेक्स्ट वाला है टाइप 15, इसका जो स्ट्रक्चर है सी वी सी सी, लेफ्ट साइड में एक कॉन्सोनेंट, देन वावल, देन 2 कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल है टेंट, टी मेरा हो गया कॉन्सोनेंट, ई हो गया मेरा वावल, एंड राइट साइड में 2 कॉन्सोनेंट है एन टी, सो दैट इज टेंट। नेक्स्ट है आपका ओ एन सी ई, तो यहाँ पे आगे तो ओ है तो ये हमारा वावल साउंड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर उसको पढ़ेंगे तो वो साउंड आ रहा है, तो वो साउंड आ रहा है, तो इसीलिए वो मेरा आ गया आपका कॉन्सोनेंट। तो आगे आ गया मेरा कॉन्सोनेंट, उसके बाद है एन सी ई, तो सी ई मेरा 2 कॉन्सोनेंट है और बीच में एक तो वावल, तो यहाँ पे साउंड की वजह से वो आ गया, मतलब वो में यहाँ पे ओ एन सी जो है वो साउंड आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट आगे है, फिर आपका साउंड के वजह से वो सी वी सी सी के स्ट्रक्चर में आया है। नेक्स्ट है आपका रेंस, लेफ्ट साइड में आपका कॉन्सोनेंट है आर, उसके बाद आ गया वावल ए, उसके बाद आई एन एक ही कॉन्सोनेंट है, देन सॉरी ए आई एक तो वावल है और एन एक कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, तो आर मेरा कॉन्सोनेंट हो गया, ए आई एक तो वावल हो गया, एन एस 2 कॉन्सोनेंट हो गया, सो दैट इज द रेंज। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो एस है वो ज साउंड आएगा, क्योंकि एन के बाद एस है और एन के बाद अगर एस होता है तो वो ज साउंड आता है, सो दैट इज रेंज। अभी अपने लास्ट वाला देख लेते हैं, दिस इज टाइप 16। इसका जो स्ट्रक्चर है वी सी सी, तो फर्स्ट वावल आता है, फिर उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट आता है। वर्ड है मेरा ए एन डी, ए हो गया मेरा वावल, उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट है एन डी, तो दैट इज एंड। उसी तरह ए हो गया मेरा वावल, एस के हो गया कॉन्सोनेंट आस्क। उसी तरह आई हो गया मेरा वावल, एल के हो गया मेरा कॉन्सोनेंट इल्क। उसी तरह ई ए मेरा हो गया वावल, एन आर एल मेरा हो गया कॉन्सोनेंट, एन एस हो गया मेरा कॉन्सोनेंट, सो दैट इज अर्ल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल 16 टाइप ऑफ सिलेबल। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर हम क्या क्या बात किए। A careful look at these 16 types of English syllable will show that at the most 3 consonants can occur in the beginning of a syllable and 4 in the end. It will also be clear that the V element is obligatory and C element optional.
तो यहाँ पे जैसे कि बात किए तो सेंटर में क्या हो रहा है, हमारा वावेल हो रहा है, उसके आगे 3 तो कॉन्सोनेंट हो रहा है और 4 तो राइट साइड में कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है मेरा। तो जितना भी हम पढ़े इसको हम ये कैटेगरी में, मतलब टोटल जो 16 फॉर्मूला है हम इसको एक के साथ ऐसे लिख सकते हैं। आगे इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंग्लिश सिलेबल, तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूजिंग पैरेंथेसिस टू इंडिकेट द ऑप्शनल एलिमेंट्स वी कैन डिडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल इंग्लिश सिलेबल विच इज ऑफ द काइंड। जैसे मैं आपको बताया ये स्ट्रक्चर है, तो उसमें देख सकते हैं वी आपका सेंटर में है और लेफ्ट साइड में 3 कॉन्सोनेंट साउंड है जो ब्रैकेट में है, मतलब वो आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसी तरह राइट साइड में आपका 4 तो कॉन्सोनेंट है जो कि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में आपका 0 कॉन्सोनेंट रह सकता है, 1 कॉन्सोनेंट रह सकता है, 2 कॉन्सोनेंट रह सकता है, 3 कॉन्सोनेंट। तो इसको और छोटा में ऐसे हम लिख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो C0 to 3, इसका मतलब है C मेरा 0 हो सकता है, C मेरा 1 हो सकता है, C मेरा 2 हो सकता है एंड C मेरा 3 हो सकता है। अब V जो है आपका, ये तो वावेल है सेंटर में। उसी तरह राइट साइड का आप कॉन्सोनेंट अगर देखेंगे तो कॉन्सोनेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। तो मैक्सिमम राइट साइड में आपका जो कॉन्सोनेंट है 4 हो सकता है एंड लेफ्ट साइड में जो कॉन्सोनेंट है वो आपका 3 हो सकता है। इसके बाद लास्ट में देखते हैं, दिस मीन्स दैट इन इंग्लिश सिलेबल देयर कैन बी 0 to 3 कॉन्सोनेंट इन द बिगिनिंग एंड 0 to 4 इन द एंड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 3 कॉन्सोनेंट है और राइट साइड में आपका 4 तो कॉन्सोनेंट है। मतलब लेफ्ट साइड में हम 3 कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं और राइट साइड में हम 4 तो कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं। तो ये क्लास में हम क्या सीखे, सो व्हाट वी लर्न टुडे वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स। तो यहाँ पे हम 3 चीज के बारे में डिस्कशन किए। नंबर 1 हो गया हमारा फोनीम। फोनीम क्या होता है? एक कॉन्ट्रास्टिव यूनिट ऑफ साउंड इन द साउंड सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में जो साउंड होता है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ये जितना भी साउंड होता है हम उसको बोलते हैं फोनीम। एलोफोन्स क्या होता है? एलोफोन्स भी फोनीम ही होता है बट थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि LOVE, यहाँ पे जो ल साउंड है ये स्टार्टिंग में, तो ये प्रोमिनेंट है, मतलब ल पता लग रहा है। सेकंड में और एक तो अगर मैं वर्ड लेता हूँ WOOL, उल, तो यहाँ पे जो ल है थोड़ा सा लाइट है, तो फर्स्ट में थोड़ा सा हैवी आ रहा है और यहाँ पे सेकंड में थोड़ा सा लाइट आ रहा है। ठीक है, तो लव का जो ल साउंड है वो थोड़ा सा हैवी आ रहा है एंड उल का जो ल है वो थोड़ा सा आपका लाइट आ रहा है। तो सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जैसे मैं बताया था कि आपका फोनीम का हायर वर्जन होता है आपका सिलेबल। तो सिलेबल बेसिकली वावल साउंड के ऊपर बेस करता है। मतलब वावल तो आपका परमानेंट है, उसके साथ कॉन्सोनेंट लगता है। तो जो स्ट्रक्चर अपने डिस्कशन किए थे कि अगर सेंटर में वावल होता है तो उसके लेफ्ट साइड में मैक्सिमम 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं और राइट साइड में मैक्सिमम 4 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ये होता है हमारा C0 to 3, मतलब 0 तो कॉन्सोनेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद एक तो वावेल होगा। उसी तरह राइट साइड आपका जो कॉन्सोनेंट है ये आपका 0 से 4 हो सकता है, मतलब राइट साइड में आपका कॉन्सोनेंट का नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। तो ये क्लास में हम बहुत सारे चीज़ सीखे और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।